प्रणाम। ओम नमः शिवाय। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, नेचर, बिहेवियर जब वह आपसे बात करते हैं तब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी बातें वह कहते हैं, कितनी बातें वह छुपाते हैं। एक चेहरा जो सबको दिखाई देता है और एक चेहरा जो सबसे छुपा रहता है, यह सभी बातें हम व्यक्ति के लग्नेश की किन ग्रहों के साथ युति है उससे जान सकते हैं, उससे ज्ञात कर सकते हैं। कई बार हम कई व्यक्तियों को सुनते हैं, जब वह बात करते हैं तो कहते हैं हमें क्रोध नहीं करना था फिर भी हमने क्रोध कर दिया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं करनी है फिर भी आप वह चीज़ें कर रहे हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट वो चीज़ों में हो रहा है। इन सभी चीज़ों को हम लग्नेश की किन ग्रहों के साथ युति है उस पर से जान सकते हैं। देखिए, जिनका लग्नेश सौम्य ग्रहों के साथ युति में है, सौम्य ग्रह हैं शुक्र, बुध, चंद्र, गुरु, जिनका भी लग्नेश सौम्य ग्रहों के साथ है, उनका स्वभाव शांत, स्थिर, सबके साथ घुल मिल जाना, विनम्रता, यह सभी गुण उनके अंदर विद्यमान रहते हैं। जिनका भी लग्नेश सूर्य के साथ युति में है, ऐसे व्यक्ति प्रतिभावान, प्रभावशाली, गुस्सैल, सभी चीजों में उनकी अलग सोच और अलग पसंद रहती है जो उच्च स्तर पर रहती है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और लग्नेश की युति सूर्य के साथ होने पर वह व्यक्ति को उच्च स्तर पर सोचने की समझदारी देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी बेहद जरूरी है कि आपका लग्नेश सूर्य के साथ अगर विराजमान है तो वह सूर्य का मित्र है या शत्रु, यह बात देखनी बेहद आवश्यक है। मान लीजिए आपका लग्नेश शनि है और आपका लग्नेश शनि सूर्य के साथ विराजमान है, तो जो हमने आगे बातें बताई है उससे विपरीत फल आपको प्रदान करेगा। कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में ज्यादा संघर्ष करते हैं, बड़ी कम उम्र में उनको जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ता है, पिता से दूरी बन जाती है, व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी रहती है, शत्रुओं का हावी होना और जीवन की सभी उलझनों से परेशान होकर ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विषय में एक धारणा बना लेते हैं, एक मान्यता बना लेते हैं, और वह मान्यता कई बार इतनी नकारात्मक होती है कि वह सभी व्यक्ति को नकारात्मक तरीके से देखते हैं। लग्नेश की युति बुध के साथ होने पर व्यक्ति गुणवान, साहित्यकार, विकसित बुद्धि क्षमता, पढ़ना लिखना, यह सभी गुण उनके अंदर विद्यमान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लेखक बनते हैं, कला के क्षेत्र में अच्छा नाम करते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अच्छे हास्य कलाकार भी बन सकते हैं। अगर आपका लग्नेश शुक्र के साथ युति में है तब आप मौज शौक की चीजों के पीछे ज्यादा खर्च करेंगे। आप अपना ज्यादातर समय अपनी खुद की पर्सनालिटी को निखारने में लगाएंगे। दूसरे लोग कैसे आपकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ करें, इन सभी चीजों के प्रति आपका ध्यान बना रहेगा। धन के मामले में यह युति बहुत अच्छा फल देती है। जिनका भी लग्नेश शुक्र के साथ युति में है, व्यक्ति को सुंदर बनाता है, सुंदरता देता है, भौतिक चीजों के प्रति इनका आकर्षण बना रहता है। प्रेम प्रसंग के मामले में यह युति अच्छा फल देती है, व्यक्ति को प्रेमाड़, सबकी मदद करने वाला और अच्छी सोच वाला व्यक्तित्व प्रदान करती है। जिनका लग्नेश चंद्र के साथ युति में है, ऐसे व्यक्ति ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनकी विचारधारा बहुत अलग होती है, बहुत ज्यादा विचारशील होते हैं, सभी बातों को एक अलग पहलू से देखते हैं, उनका देखने का नजरिया दूसरे लोगों से काफी अलग होता है। इनकी माता के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। लग्नेश चंद्र के साथ युति में है, इसलिए मन में चंचलता बनी रहती है, कई कामों में इनकी स्थिरता नहीं रहती, भावनाओं पर काबू नहीं करना और खुद की भावना जिनकी कमजोरी बन जाती है, ऐसे व्यक्ति के चंद्र लग्नेश के साथ युति में होते हैं। विदेशी लोग और विदेश के प्रति लगाव भी कई बार इनके स्वभाव में देखा जाता है। मान लीजिए आपका लग्नेश गुरु है और आपका लग्नेश गुरु शुक्र के साथ युति में है, तब व्यक्ति जीवन में ऐसे मोड़ पर रहता है जहां से वह सही निर्णय नहीं ले पाता कि उनको जीवन में करना क्या है। भौतिकता इनको खींचती है, धार्मिकता इनको खींचती है, वह दोनों चीजों के बीच में सेतु बनाने की जगह वह कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सरल चीजों को वो उलझा देते हैं। कई बार वह बहुत ही शांत और विनम्र रहते हैं और कई बार इनका अहम और भौतिकवादी पक्ष सामने आता है। अपनी खुद की पर्सनालिटी के बारे में यह बहुत ज्यादा सोचते हैं, कोई इनको बुरा ना कह दे, कोई इनके लिए बुरा ना सोचे, इन सभी चीजों का यह बेहद ध्यान रखते हैं। इनके जीवन में आने वाली स्त्रियों का यह मान सम्मान नहीं कर पाते, क्योंकि लग्नेश गुरु शुक्र के साथ युति में है, जो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। दोनों ग्रह साथ में विराजमान है, दोनों ग्रहों का संयुक्त फल यहाँ देखने को अवश्य मिलेगा। गुरु शुक्र युति वाले व्यक्ति लोगों के सामने उनकी जो पर्सनालिटी होती है वह बहुत साफ सुथरी रखते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसी कई घटना होती है जिनमें वह अपने आप को अपराध भाव की दृष्टि से देखते हैं। जिनका भी लग्नेश शनि के साथ विराजमान है, लग्नेश के शनि के साथ युति है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत दूर का सोचते हैं, किसी भी बात की गहराई को यह बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितनी भी नई चीजें, नए आविष्कार हुए हैं,
इन सभी व्यक्तियों का लग्नेश शनि के साथ युति में है। लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि है। गुप्त ज्ञान और धार्मिक चीजों में इनको ज्यादा रस रहता है। इन सभी ज्ञान के विषयों में यह रुचि लेकर उन ज्ञान के विषयों में गहराई में उतरते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में लग्नेश शनि के साथ युति में है, ऐसे व्यक्ति अपने मन में बातें बहुत रखते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो उनके मन में होती है, जो लोगों को पता नहीं है, उनके घर के सदस्यों को पता नहीं है, और उन बातों से जुड़ी हुई सच्चाई की गहराई को भी वह समझते हैं। इसीलिए वह बातें वह दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते हैं। इतनी गहरी समझ शनिदेव ही प्रदान करते हैं। अगर आपको लंबी बातें करने की आदत है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आइए जिनका लग्नेश शनि के साथ युति में है। यह आपकी लंबी बातों को सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनने के बाद वह आपको अच्छी सलाह भी अवश्य देंगे। जिनका लग्नेश शनि के साथ युति में है, ऐसे व्यक्ति बहुत मूडी होते हैं। एक पल में वह खुश हैं तो दूसरे ही पल में वह निराश या उदास हो जाएंगे। उनका मूड बहुत ज्यादा चेंज होता है और उनके मूड को समझना बहुत ज्यादा कठिन है। सभी विषयों में गहरा अध्ययन, गहरी सोच, लेकिन काम को कल पर टालना, बहुत लंबे समय तक काम पूरा नहीं करना, यह लग्नेश शनि के साथ युति में होता है, तब हमें यह फल देखने को मिलता है। जिनका लग्नेश मंगल के साथ युति में है, ऐसे व्यक्ति जोशीले, सभी कामों को समय पर पूरा करने वाले, भागदौड़ करने वाले, छोटी छोटी बातों को मन पर लेना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, व्यक्ति के स्वभाव में यह सभी चीजें दिखाई देती है। लग्नेश मंगल के साथ युति में रहने से ऐसे व्यक्तियों के अंदर कामुकता भी ज्यादा रहती है। लेकिन लग्नेश और मंगल अगर एक दूसरे के मित्र होंगे, तब वह व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को अच्छी तरह से जानते हैं और अपनी सीमाओं में रहकर ही सब कार्य को पूरा करेंगे। जल्दबाजी इनके अंदर ज्यादा रहती है और कई बार जल्दबाजी में कार्य करने से इनके बहुत सारे कार्य बिगड़ते हैं। कई बार सामान्य चीजें, सामान्य विषयों को यह वाद विवाद के स्वरूप में बदल देते हैं। आधी रात को फोन करने पर जो व्यक्ति आपके सामने आकर खड़ा रह जाता है, उनका लग्नेश मंगल के साथ युति में होता है। पूरे दिन के 24 घंटों में 18 घंटे काम करने वाले लोग लग्नेश के मंगल के साथ युति वाले लोग होते हैं। जिनका भी लग्नेश गुरु ग्रह के साथ है, ऐसे व्यक्ति उदार, आदर्शवादी, ऊर्जावान, जिम्मेदारी को बखूबी निभाने वाले, यह सभी खूबियां इनके स्वभाव में देखी जाती है। समाधान वृत्ति इनके अंदर ज्यादा होती है, लेकिन कई बार मन ही मन में वह दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा भी रखते हैं। परिवार के प्रति इनको प्रेम ज्यादा रहता है। परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। परिवार के सदस्य भी इन्हें मान सम्मान देते हैं। गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में इन्हें बहुत अच्छा फल मिलता है। जीवन में सभी सफलता यह हासिल करते हैं। इनका समझदारी पूर्ण स्वभाव लोगों को इनके प्रति आकर्षित करता है। धार्मिक विषयों में इनकी रुचि बनी रहती है। धार्मिक यात्रा भी ज्यादा करते हैं। शालीनता, समझदारी, ज्ञान पूर्वक का व्यवहार, यह इनका स्वभाव है। इसीलिए कई बार इनके अंदर अहंकार की वृत्ति भी देखी जाती है। परिवार का सुख इन्हें अच्छा मिलता है, लेकिन कई बार परिवार के सदस्य इन्हें समझ नहीं पाते हैं। कई बार इनकी शालीनता लोगों के साथ जुड़ने में बाधा रूप होती है। जिनका भी लग्नेश गुरु ग्रह के साथ युति में है, ऐसे व्यक्ति उनको दिए गए कार्य को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। वह कार्य की जिम्मेदारी को निभाकर उसे पूर्ण करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने पर्सनालिटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। खुद का मान सम्मान इनको ज्यादा प्रिय है। जिनके अंदर भी नकारात्मक वृत्ति यह देखते हैं, उससे दूरी बनाकर रखते हैं। जिनका लग्नेश राहु या केतु के साथ युति में है, ऐसे व्यक्ति खुद तो कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। उनको खुद को पता नहीं उनको जीवन में क्या करना है। उनके जीवन के सभी निर्णयों के पीछे ना कोई खास वजह होती है, ना कोई खास मकसद होता है। कई बार वह चीजों को दूसरों के सामने इस तरह से रखते हैं कि उसका पूरा रुख पलट जाए, सामने के व्यक्ति का पूरा नजरिया बदल जाए। ऐसे व्यक्ति बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जीवन में जिन विषयों पर वह काम करना चाहते हैं, उन विषयों पर काम नहीं करेंगे, दूसरे विषयों पर काम करेंगे। नकारात्मक चीजें इन पर ज्यादा हावी रहती है। कई बार नकारात्मक चीजों को वह अपने अंदर ढालकर दूसरे लोगों को भी नकारात्मक होने के लिए प्रेरित करते हैं। इनकी नकारात्मक सोच इनके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। दूसरे व्यक्तियों की सभी बातें यह जान लेंगे, समझ लेंगे, उनके सभी सीक्रेट्स यह जान लेंगे और फिर सामने वाले व्यक्ति की कमजोरी का फायदा उठाएंगे। कई बार इनके सपने इतने बड़े हो जाते हैं कि वह अपने घर परिवार के सदस्यों की भी परवाह नहीं करते हैं। जिनका भी लग्नेश राहु या केतु के साथ युति में है, ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा बहुत कम किया जा सकता है, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं है कि उनको जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है और उनको जीवन में क्या करना है।
गुप्त विषयों के प्रति इनका आकर्षण ज़्यादा रहता है और ऐसे विषयों में कई बार यह नया आविष्कार भी करते हैं। दूसरों के मुकाबले इनके जीवन में ज़्यादा संघर्ष रहता है, इसीलिए संपूर्ण जीवन के संघर्ष से परेशान होकर ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा में भी अपनी रुचि रखते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर संन्यास के रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। अगर आपका लग्नेश राहु या केतु के साथ युति में है तो आपको एक चीज ध्यान से समझनी है कि आपको नकारात्मक चीजों से दूर रहना है, नकारात्मक सोच रखने वाले सभी व्यक्ति से दूर रहना है, क्योंकि जब वह सभी चीजें आपके ऊपर हावी होगी तो आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, खुद को काबू में नहीं रख पाएंगे और सकारात्मक पहलू आपके जीवन से घटने लगेगा, आपके जीवन से दूर होने लगेगा। भौतिकता, सुख सुविधा, ऊंचे स्तर पर पहुंचना, बहुत बड़े इनके सपने होते हैं। यह सभी चीज़ें आप पूरी अवश्य करिए, यह सभी सपने आप अवश्य पूरे करिए, लेकिन किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर, किसी को कमजोर बनाकर, किसी को रौंद कर आप अपनी सफलता निश्चित करेंगे, आप अपनी सफलता हासिल करेंगे। कब वह सफलता असफलता में बदल जाएगी इस बात को आप समझ भी नहीं पाएंगे। जीवन बेहद मूल्यवान है और इस मूल्यता का हमें मान करना चाहिए। लोगों की मदद करके, लोगों को सपोर्ट कर कर आज तक कौन दुखी हुआ है, तो आप होने वाले हैं। जीवन में बेहतर से बेहतर आयामों की ओर आगे बढ़िए। सभी ऊंचाइयों को आप पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, उतनी क्षमता है आपके अंदर, लेकिन उन सभी चीज़ों के साथ में आपको रखना है विनम्र स्वभाव। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।